भैरवी शौर्य को शामली नदी वाली घटना के बारे में बताने ही वाली थी कि तभी उसे ऋषि अगस्त्य की बात याद आई। इसलिए उसने शौर्य को कुछ ना बताना ही उचित समझा। हमारे पिता हमें प्रशिक्षण के लिए नंदक वन भेज रहे हैं। हमें वहां इस वर्ष रुककर प्रशिक्षण पूरा करना होगा। हम अपने माता पिता से अलग होकर रहेंगे। यही सोचकर हमें रोना आ गया, इसलिए हम यहाँ आकर रो रहे हैं। ये तो कोई बड़ी बात नहीं हुई, ऐसा क्यों बोल रहे हो? हम और हमारे भाई भी कल अपने माता पिता से दूर दक्षिण भारत में बने एक प्रशिक्षण केंद्र में जा रहे हैं। हमें भी वहाँ 15 वर्ष रुकना पड़ेगा। हमें वहाँ युद्ध शैली तथा भी अगर आप अपने प्रशिक्षण पे ध्यान देंगे तो आपका मन भी लगा रहेगा और आपको घर की याद भी नहीं आएगी। 15 वर्ष देखते ही देखते बीत जाएंगे। हमें यकीन है कि आप एक अच्छी योद्धा। भैरवी यह बात सुन के मुस्कुरा दी। शौर्य भी खिलखिलाने लगा। आप बहुत अच्छे हैं, हमारे मित्र बनेंगे। हम कभी शत्रु नहीं थे, तो हम मित्र ही तो हुए ना। फिर तो ये तय रहा, जब 15 वर्ष पश्चात हम दोनों के प्रशिक्षण समाप्त हो जाएंगे, तब शरद पूर्णिमा के ही रात तो इस स्थान पे हम दोनों मिलेंगे। यह विचार उत्तम है, लेकिन हम दोनों दूसरे को पहचान कैसे पाएंगे? एक क्षण रुकिए। शौर्य ने अपनी कमर में बंधी रेशम की पोतली में से गले में पहनने वाली एक आकर्षक माला निकाली और भैरवी को दे दी। यह माला हमारे प्रथम जन्मदिवस पे हमें भेंट में मिली थी। वैसे तो ये हमें बहुत प्रिय है, पर हमने सीखा है कि मित्रता सबसे बड़ी भेंट होती है। जब आप हमसे मिलने आए, 0 और यह हमारी पहचान रहेगी। तभी एक आवाज आई और शौर्य ने पीछे मुड़ के देखा। अब हमें जाना होगा, आपसे हम अब प्रशिक्षण के बाद ही मिल पाएंगे। भैरवी उसे जाते हुए देख रही थी। शौर्य एक बार पीछे मुड़ा और भैरवी को देख के मुस्कुराया। तब तक वह काफी आगे निकल चुका था। परंतु आपका नाम? तभी सेनापति विकराल वहां आए। क्या हुआ भैरव, आप यहाँ अकेले क्यों बैठी हैं? कुछ नहीं पिताजी, हम बस अपने आप को प्रशिक्षण के लिए तैयार कर रहे थे। हम आपको वचन देते हैं, आपको कभी निराश नहीं होने देंगे। फॉल्स। हम जानते हैं पुत्री, आप हमारा नाम रोशन करेगी। चलिए, अब आपके जाने का वक्त हो गया है। हमें नंदक वन की ओर प्रस्थान करना चाहिए। जी पिताजी, आपसे जल्द भेंट होगी, हमारे अजनबी मित्र। देखते ही देखते वक्त आगे बढ़ता गया। अपने पिता को दिए हुए वचन अनुसार भैरवी कड़ी प्रशिक्षण में लग गई। 22 ओम 12.35। वह भले ही उम्र में छोटी थी, परंतु काफी समझदार और कर्मठ थी। प्रश्नवाचक चिन्ह डॉट। ऋषिगुरु भव्यम की देख रेख में वह वक्त के साथ साथ और निपुण होती जा रही थी। ओम ओम। आश्रम में भैरवी को स्वयं से अपनी शक्तियों पे काबू करना सिखाया जा रहा था। भैरवी, ये तो आप जानती हैं कि देवता और असुर दोनों के पास शक्तियां हैं, पर ऐसा क्यों? हमें नहीं पता गुरुजी। ऐसा इसलिए है क्योंकि देवता सदैव दूसरों के कल्याण के लिए अपनी शक्तियां प्रयोग करते हैं तथा दूसरों की सहायता करते हैं, जबकि असुर सदैव अपनी स्वार्थ के लिए तथा दूसरों की हानि के लिए उनका प्रयोग करते हैं। इसलिए सदैव स्मरण रहे, जीवन का मूल अर्थ दूसरों की टेम रख जोड़। हम समझ गए गुरुदेव बताकर खासाए खाता है, और इसके लिए आपको अपनी मन पे काबू पाना होगा, अपनी शक्तियों का सही उपयोग करना सीखना होगा। इधर भैरवी प्रशिक्षण में व्यस्त थी, परंतु उधर सेनापति विकराल और सुरभि को अपनी पुत्री की याद आती रहती थी। पता नहीं हमारी पुत्री कैसी होगी।
क्या उसका मन लग रहा होगा वहाँ? वह चीख है सुरभि। ऋषि अगस्त्य हमें उसकी खबर देते रहते हैं। आश्रम में सभी उस पर मुख्य रूप से ध्यान देते हैं। आप उसकी चिंता ना करें। वह एक योद्धा बनने की प्रशिक्षण ले रही है। उसे वहाँ सर्वोत्तम ज्ञान की प्राप्ति हो रही है। वक्त के साथ साथ सब ठीक हो जाएगा। आखिर वह हमारी पुत्री है। वह जरूर एक शूरवीर बनेगी।